अपडेट लिए चला देख रहे बुंदेली चोली हमें राजेंद्र त्रिवेदी उसका डीएनए हमारे सहयोगी हैं कोमल पता सिंह। नहीं कितने डीएनए निकलेंगे। जो हंगामा बहुत चल रहा है टाइम पे ओबीसी महासभा को आज प्रदर्शन है समझिए बात को। थाना चौराहा पे हमारे चौक पे जिसके साथ पदाधिकारी आए हैं, प्रदेश पदाधिकारी आए हैं। हमारे लोगों पर मुकदमा दर्ज लाइव हो गया, परिस्थिति बुंदेली उसके चोली पति की आप पर उल्टा सभी जने मुकदमा दर्ज हो गया गैंग रेप देखो का। सभी जने लगभग जिस महिला ने हमारे कार्यकर्ता मौजूद हो चुके हैं, पतियों पर उनके मुकदमा पदाधिकारी भी आ चुके लगवाया हैं। है, वो महिला ही गोल हो गई। जनसमूह भी देखो जा सकते जनसमूह हमारे जनसमूह है। लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम आपका जो पूरा हाल एक मिनट पे एते को का है ना लीदा ना लपेड़ी ना हीला ना चल रहा है सभी देखा भी यहाँ जो लोग आए तो देखो आप उस सभी महिला के जने मित्र को लाइव देखो, उस परिवार से कोई नहीं आया, उस महिला के समाज के जिलाध्यक्ष नहीं आए, उस महिला के पति नहीं आए, उस महिला के चाचा ताऊ नहीं आए, उस महिला के रिपोर्ट में लिखी हुई कहानी बता रहा हूँ, उस महिला के देखना मित्र कहाँ है, खजुराहो में कहाँ है। कितनी सुंदर महिला है वो, आरोप लगाने वाली कि उसके महिला मित्र न होकर पुरुष मित्र निकले, वो भी कहाँ के निकले, वो भी उनके सरनेम तो देखो, वो सरनेम लड़की साहू जो भी समाज से है, और मित्र देखो ठीक अपोजिट। उसके बाद घर पर ताला, उसके बाद घर पर ताला। मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर इस केस की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो मध्य प्रदेश शासन जिम्मेदार होगा इसका। हम अपने भाइयों को चूली पर नहीं करने देंगे, हर हद पार कर जाएंगे, हर हद क्रॉस कर जाएंगे। सत्ता का नशा 2023 में उतार देंगे। इसी बुंदेलखंड से सत्ता का नशा उतरेगा या नहीं उतरेगा, आप बताओ, उतरेगा या नहीं उतरेगा? हमें कोई लेना नहीं देना दल बल से, कोई लेना देना नहीं दल से। हमें न्याय चाहिए, न्याय संगत हमें जनप्रतिनिधि चाहिए, हमें विकास पुरुष जनप्रतिनिधि चाहिए, हमें पाखंड को बढ़ावा देने वाले जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए। दिल्ली कहां चला गया, हमारे लोग मजदूरी पलायन सबसे बड़ा मुद्दा। दिल्ली कहां से कहां विकासशील हो गया, मेट्रो हो गई, भोपाल इंदौर कहां से कहां चला गया। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि बनते हैं, दुनिया भरे का यहाँ का रस्ताखोरी करते हैं, वो जाके भोपाल इंदौर बेंगलोर दिल्ली और विदेशों तक में इसी छतरपुर का पैसा जमा है। आप अभी जो महिला के साथ कृत्य हुआ था वो कुछ समय में यहाँ आपके सामने उपस्थित करूंगा। उसको उसके जहां तक जब तक प्राण रहेंगे उसको जितनी न्याय जांच से गुजरना पड़ेगा वो गुजरेगी। पूरा समाज उसके साथ खड़ा है और वो डटी रही, मैं उसकी तारीफ करूंगा। हम लोग बाहर खड़े रहे लेकिन वो अंदर डटी रही और अपने बयान पे कायम रही। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई संदेह में है या नहीं? पुलिस प्रशासन की कार्रवाई संदेह में है? पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। कप्तान साहब हमारे सचिन शर्मा साहब, इस मंच से मैं आग्रह कर सकता हूं आपसे, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हैं आप, संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, आपके अंदर थोड़ी भी अगर मानवता, उस कुर्सी का, उस धर्म का, उस संवैधानिक पद का थोड़ा भी अगर कहीं दिल धड़क रहा हो तो इस केस को गंभीरता पूर्वक 3 दिवस के अंदर सुलझाएं। हमारे लड़के 3 दिन में आजाद करें। आपको जो नार्को टेस्ट कराना करा लीजिए, आपको जो डीएनए टेस्ट कराना करा लीजिए, आपको एसआईटी का गठन होगा नहीं होगा। हम भोपाल जाएंगे, हम छतरपुर की सड़कें रोज डालेंगे, हम छतरपुर को
ये चेतावनी है, ये पूरा बाजार अगर साफ बंद हो जाएगा, कुछ नहीं खुलेगा यहाँ। 3 दिन के अंदर हमें इस केस की निष्पक्ष जांच चाहिए, हमें अपने लड़के हमारे बीच चाहिए, नहीं तो हम ये पूरा बाजार बंद कर देंगे, कोई बाजार नहीं खुलेगा यहाँ पे। करेगा इंकलाब के नारों से सरकार की गुलामी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब मैं अपने अभी आप लोगों को मैंने जो कहानी बताई है वो दिमाग में आप लोगों की चढ़ गई, समझ में आ गया? 2 सूत्री दिमाग में रख लो, नोट और वोट, इनकी हेकड़ी निकल जाएगी, नींबू की तरह निचुड़ जाएंगे। मलंगा पड़े हैं, मलंगा, ये नींबू की तरह निचुड़ जाएंगे। नोट और वोट दोनों बंद कर दो। क्या कर दो? दोनों बंद कर दो देना। ये मलंगा बनी सब नीचे आ जाएगी, सब नींबू की तरह। वो देखो पीछे गन्ने का ठेला लगा हुआ है, वो लगा गन्ने का ठेला, देखो उसमें से रस निकल रहे हैं। तुम लोगों के अंदर रस है, इसलिए वो चिपकते तुम लोगों के पास। दादा, दाऊ, फलाने, ढिकाने, कक्का, चाचा, फूफा, मम्मा, दुनिया की रिश्तेदारी ने दिखती क्या? वो हमें कैसे लड़वाए हैं? बुंदेलखंडी में बनाए होंगे, हमें कैसे लड़वाए? अरे वो चौरसिया के चक्कर में पड़ गए, अरे चौरसिया के बीच, अरे वो पटेल के चक्कर में पड़ गए, अरे वो लोधी, वो दौआ, वो यादव, इस तरीका से हम हो रहे ना आपस में। हरिओम हरिओम हरिओम। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे प्रदेश के और हमारे कुछ पिछड़े वर्ग समाज के लोग उपस्थित हैं और चौरसिया समाज से हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी आए हुए हैं और चौरसिया समाज के हमारे जिलाध्यक्ष भी यहीं आसपास उपस्थित हैं। और तमाम लोग हमारे नारायण दास दादाजी जो पटेल समाज के जिलाध्यक्ष हैं, आप कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे युवा समाज के अध्यक्ष। जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। अब मंच का संचालन मैं सभी को एक बार पुनः अवगत कराना चाहता हूं कि SC, ST, OBC के अंदर जितनी भी जातियां हैं उनके जातीय संगठनों के यदि जिलाध्यक्ष यहाँ हैं तो उनका मंच पर स्वागत है, वेलकम है। और जो व्यवस्था में हमारे भाई खड़े हैं मैं उनसे आग्रह पुनः करता हूं कि आप मंच खाली करें, मंच पे व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। सिर्फ समाजों के जो जिलाध्यक्ष हैं या संगठन के जो पदाधिकारी है, मैंने उन्हीं के लिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी से आग्रह है। मैं दादाजी को, मैं हमारे ऊर्जावान साथी प्रदेश अध्यक्ष भाई कृष्ण कुमार पटेल जी के पिताजी, मैं सादर सासंबनी मंच पे आमंत्रित करता हूँ, जिनके साथ, जिनके बेटे के साथ इतने सारे बेटे आज उन्हीं के बेटे हैं जो उनके न्याय के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। ये सभी लोग अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। नरेंद्र पटेल जी के भी पिताजी इधर बैठे हैं,
मैं उनको सादर मंच पे आमंत्रित करता हूँ। नरेंद्र पटेल जी के पिताजी को भी मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ, जो हमारे भाइयों के साथ गलत तरीके से FIR दर्ज की गई हमारे क्रांतिकारी साथियों पर, उनके पिताजी को भी मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, वो मंचासीन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में इस पूरे घटनाक्रम पर हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भैया मैन भैया जी उनको उठा लें। मैं ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय राकेश लोधी पटेल जी को कटनी से पधारे हैं, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए, समय का ध्यान रखें। हमारे एक एक क्रांतिकारी 2-2, 4-4 घंटे बोलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन मैं उनको वंदित करता हूं कि समय का ध्यान रखें। आदरणीय पटेल सर। धन्यवाद सभी साथियों को। जय जवान, जय किसान, जय ओबीसी, जय संविधान। बुंदेलखंड की धरती में पधारे सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा बारंबार प्रणाम। साथियों, आज मैं कटनी से हम उन भाइयों के लिए आए हैं यहाँ, जो भाई हमारे आवाज उठाते हैं और यहाँ का अंधा प्रशासन हमारे भाइयों के ऊपर फर्जी मुकदमे कायम करता है। मैं उन भाइयों से कंधे मिलाकर लड़ने आया हूँ कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता है। हमारे भाई सच्चे हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। जिस तरीके से यहाँ गलत हो रहा है, ये इतिहास में आप पहली बार देखे होंगे कि जो आवाज उठा रहा है उनकी आवाज दबाने के लिए यहाँ का प्रशासन अंधा, गूंगा, बहरा, जो आवाज उठाता है उनको दबाने का काम करने के लिए फर्जी मुकदमा करती है। ये समाज सोया नहीं है, ये समाज जाग रहा है और ये सोचना बंद कर दो कि जो आवाज उठाता है उसको आप दबा लेंगे। ये हमारे युवा साथी भाई दबने वाला नहीं है। और मैं कहता हूं कि हम गलत करते हो अगर तो हम फांसी में चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर गलत नहीं किए हैं तो कोई छुपाने वाला पैदा नहीं है। यह क्रांतिकारी साथियों का सलाम है। जिस पीड़ित महिला ने अपनी आप बीती हमारे ओबीसी महासभा के साथियों से, यहाँ के जिला अध्यक्ष महासचिव भाई से बताए, तो हमारे जिला अध्यक्ष और ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथी महिला का दर्द सुन के उसकी रिपोर्ट लिखाने गए थे। लेकिन हुआ क्या? रिपोर्ट तो 17 घंटे में नहीं लिखे और 4 घंटे में उनकी आवाज दबाने के लिए हमारे भाइयों के ऊपर उल्टा मुकदमा कायम कर दिया। ये अन्याय है कि नहीं है? अन्याय है कि नहीं है? ये अन्याय सहेंगे क्या हम? सहेंगे क्या हम? और तो और साथियों, आप ये भी देखे होंगे, ये इतिहास का पहली बार सुने होंगे, देखे होंगे कि जिस बहन ने अपनी आप बीती पीड़ित महिला जिसकी आवरी उतार लिया हो किसी ने, ये हम भारत संस्कृति के लोग हैं, हमारी मां बहनों का आज भी लज्जा शर्म गहना है। उस मां बहन ने जो अपनी आप बीती बताई, उसके पति के ऊपर भी यहाँ का अंधा और गूंगा प्रशासन ने मामला कायम कर दिया है। ये इतिहास में कभी सोचे हैं आप? ये क्या हो रहा है? तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि ओबीसी महासभा अन्याय सहने वाली नहीं है। जो सोच रहे हैं कि ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथियों को
यहाँ का प्रशासन और यहाँ के राजनेता दबा लेंगे तो गलत सोच रहे हैं। साथियों, निश्चित तौर पर एक बात सोचिए, ना हम संगठन, हम मात्र एक संगठन है, हम राजनीतिक पार्टियां नहीं है। हम डंडे जबलपुर में भी खाए, भोपाल में भी खाए, लेकिन वहां से भी नहीं दबे। कैसे सोच लिया प्रशासन की ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथियों के साथ में अगर कोई फर्जी मुकदमा लगा देगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। आज पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा 52 जिले में ज्ञापन दे रही है। यहां पर नहीं, 52 जिले में ज्ञापन दे रही है और हर जिला जनपद में साथ साथ ज्ञापन दे रही है। जिंदाबाद 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 जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। साथियों, ओबीसी महासभा आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, वो भी निस्वार्थ लड़ रही है। हमारी आबादी मध्य प्रदेश में 52% है और हमें अधिकार 14% दे रहे हैं। और अपने हक अधिकार के साथ साथ जहां भी हमारे बहुजन समाज की मां बेटियों के साथ में गलत हो रहा है, ओबीसी महासभा वहां अपना हाथ लिए खड़ी हुई है कि हम अपनी मां बहनों के साथ में गलत नहीं होने देंगे। अब मध्य प्रदेश के साथ साथ अभी आप लोग देखे होंगे बुलंदशहर में, बुलंदशहर यूपी में, वहां से लोग बात बुलाए कि भैया हमारे यहाँ बहन के साथ में गलत हुआ है, रात के आग लगा दिए, जला दिए। वहां भी ओबीसी महासभा गई थी और उसी कारण रूप है कि ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथियों में जुनून है कि हमारी मां बहनों के साथ में जो कोई गलत करता है, हम मां बहनों की इज्जत बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हम कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़ी होती है ओबीसी महासभा। और वहीं यहाँ छतरपुर में भी हमारे ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार पटेल जी और नरेंद्र पटेल जी उस बहन को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन के पास में गए थे कि आप इस महिला का दर्द सुनिए, ये मां बहन हमारी इज्जत खो दी, इसी की किसी ने आबरू लूट ली है। लेकिन वहां का प्रशासन 4 घंटे 6 घंटे सोता रहा, उसकी FIR दर्ज नहीं की। रात के 11 बजे FIR दर्ज करता है। और देखिए, जब ओबीसी महासभा के साथी जब रात में उनकी FIR करा के जाते हैं उस बहन की, तो दूसरे दिन 1 घंटा के बाद में ये मालूम होता है कि आपके ओबीसी महासभा के साथियों के साथ में ही दूसरे घंटे में FIR दर्ज कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है? कि ओबीसी महासभा के ये साथी दब जाएंगे और राजीनामा कर लेंगे और वो दरिंदा बाबा बच जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये हमारी कौम जग चुकी है, वो दरिंदा बाबा नहीं बचेगा जो गलत किया है। और हमारे साथी गलत नहीं किए हैं तो उनके साथ में 3 दिवसीय का टाइम देना चाहते हैं। ये फर्जी FIR वापस ला और हमारे साथियों को बेगुनाह करके वापस करो, अन्यथा ये ओबीसी महासभा पूरे मध्य प्रदेश में इसी जन से आपके साथ में सड़कों पर उतर जाएगी। ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद। FIR वापस करो, वापस लो, वापस लो, FIR वापस लो, झूठी FIR वापस लो, वापस लो। मैं ज्यादा टाइम न लूंगा, हमारे साथ ही है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे 2 ओबीसी महासभा के साथियों के साथ साथ उस पीड़ित बहन के पति के ऊपर भी प्रशासन ने मामला कायम किया है। शर्म करा प्रशासन। ये इतिहास में काला चिट्ठा लिखने जा रहे हैं, इतिहास दोहराने के लिए कि जिसकी महिला की आबरू उतर गई हो, उसके पति के ऊपर भी मामला आप लोग काम कर रहे हो। आपकी अंदर आत्मा नहीं कापी है, आपका पैन नहीं कापा है फर्जी मुकदमा लिखते हुए। आप कब तक आवाज दबाओगे? ये ओबीसी महासभा, ये समाज, ये फर्जी मुकदमे लादने में तुम डराना चाहते हो, ये डरने वाला समाज नहीं है। लड़ेंगे, जीतेंगे। आपको ये FIR वापस करनी होगी, FIR वापस करनी होगी।
लड़ेंगे हम, लड़ेंगे हम। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्मानीय कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ओबीसी से डॉक्टर विजय सिंह जी को, डॉक्टर विजय सिंह यादव जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो इस पूरे घटनाक्रम में मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, एक बार जयकारा लगाइए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मैं सादर प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर विजय सिंह यादव। साथियों, आज बुंदेलखंड की धरती पर ये समाज की महापंचायत बुलाई गई है। ये महापंचायत किस लिए बुलाई गई है और हमें आगे क्या रणनीति बनाना है, इसके लिए ओबीसी महासभा जिला छतरपुर की धरती पर ओबीसी महासभा के हमारे साथ आए हुए जाबाज सिपाही से महेंद्र लोधी जी पूरे देश में जिन्होंने क्रांति खड़ी की है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि ओबीसी महासभा बनाने में महेंद्र लोधी का योगदान है। ये आपके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए महेंद्र जी को बधाई। साथियों, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे इस छतरपुर की धरती में जन्म लिया प्रदीप चौरसिया जी लगातार 3 दिन 3 रात सो नहीं है। इतना प्रेशर इनके पास आया होगा, ऐसे जाबाज सफाई के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि लड़ाई लड़ने के काम प्रदीप चौरसिया वो जिन पे मुकदमा कायम हुआ, हमारे दोनों छोटे भाई हमारे कृष्णकांत पटेल और नरेंद्र पटेल के दोनों हमारे पिताजी उनके बेटे हैं, उनके लिए भी जो तालियां बजाइए। ऐसे सबूत उन्होंने जाए हैं कि वो समाज की लड़ाई के लिए जेल में जाने के लिए भी तैयार होगा। साथियों, ऐसे परिवारों के लिए मैं यहाँ से ओबीसी महासभा के मंच से आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मंच में समस्त हमारे मज्जासीन, हमारे कमलेन जी, हमारी मातृशक्ति, यहाँ की जिले की टीम, पूरे मध्य प्रदेश के दमोह से, पन्ना से, टीकमगढ़ से, मैं अशोकनगर से, जबलपुर से, सतना से और पूरी छतरपुर जिले की यहाँ पे हमारे समाज बंधु बैठे हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम नमन। क्योंकि साथियों, अभी राकेश पटेल जी ने बहुत कुछ आपको बताया, मैं 2 बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि समय बहुत हुआ है और हमारे महेंद्र लोधी जी को बोलना है। तो साथियों, ये देश हिंदू मुसलमान से नहीं चल रहा, देश काहे से चल रहा है, काहे से चल रहा है, इस संविधान की शपथ लेके नेता संसद में घुसता है, जब विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो किसकी शपथ खाता है, संविधान की। आईपीएस सचिन शर्मा, छतरपुर के एसपी महोदय, आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आपने संविधान की शपथ लेके आईपीएस की अगर आपने उपाधि ली हो और आपके अंदर थोड़ा बहुत जमीर बचा हो और आप उस माँ बाप की औलाद है जिन्होंने आपको जन्मा है, सचिन शर्मा और यहाँ के सांसद बीडी शर्मा, सुनो, आपको वोट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। यहाँ से आपको सांसद बनाने में किसका योगदान है, अन्याय किसके साथ हो रहा है, कराने में किसका योगदान है, बीडी शर्मा का और यहाँ के स्तरीय एसपी सचिन शर्मा का। इन दोनों लोगों को धिक्कार में दे रहा हूँ ओबीसी महासभा के मंच के माध्यम से और हमारे दोनों सभाइयों के। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। और ये तो अभी तो एक आई है, आगे अभी प्रशासन को 4 दिन का अल्टीमेटम है। हमारे दोनों भाइयों पे फर्जी जो मुकदमा 376 का आपने लगाया है, 3 दिन के अंदर अगर फर्जी मुकदमा सचिन शर्मा, बीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री सुनो, भाजपा के जितने दलाल नेता वो भी सुनो, अगर हमारे लोगों को न्याय नहीं मिला तो पूरा मध्य प्रदेश क्या कर देंगे, पूरा मध्य प्रदेश जाम हो जाएगा। ये
बुंदेलखंड की छतरपुर की धरती से ये महापंचायत में ऐलान किया जाता है। आप लोग समर्थन में हैं? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो बंद का आह्वान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरोध में उतरेंगे। शर्मा का काला झंडा से मुंह काला करेंगे। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। काला का घेराव करेंगे। तो सुनो शिवराज सिंह सरकार, सुनो नरोत्तम मिश्रा सरकार और यहाँ के सांसद, इस सांसद क्षेत्र से मैंने सुना है पीडी शर्मा का इस क्षेत्र में वोट भी नहीं है। वोट है क्या? अरे भैया, जब अपन खेत में अगर कोई चौकीदार रखते हैं, दुकान में चौकीदार रखते हैं, तो उसका भी पूरा बायोडाटा लेते हैं, स्थानीय है कैसा है, उसको अपन जब जिम्मेदारी देते हैं कि नहीं। तो कहा चूक हो गई हमसे? यहाँ पे अपन ने गलत डिसीजन 2019 के चुनाव में लिया कि नहीं? उसका पछतावा कब तक रहेगा? जिंदगी भर। हमारी माताओं बहनों की अस्पताल लूटी जा रही है और हमारे जो ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता उसको न्याय दिलाने की लाज ला रहे हैं, तो प्रशासन क्या काम कर रहा है? दबाने का काम कर रहा है। हम कोई राजनीति करने नहीं आए। मुझे छतरपुर से कोई चुनाव नहीं लेना, राकेश पटेल को कोई चुनाव नहीं लेना। हम लोग किस लिए आए हैं कि हमारी ओबीसी समाज के साथ क्या हो रहा है। इस मध्य प्रदेश के अंदर 32 विधायक हैं 230 में से, और मध्य प्रदेश में कितने विधायक हैं ओबीसी समाज के? 32 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और निर्दलीय मिलाकर किसी विधायक ने ये मुद्दा उठाया क्या? किसी सांसद ने, 12 सांसद ओबीसी समाज के मध्य प्रदेश में, किसी सांसद ने मुद्दा उठाया? ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, विपक्ष में किसको लड़ना चाहिए? कांग्रेस को लड़ना चाहिए कि नहीं? अभी प्रदीप भाई बोल रहे थे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही थाली के। मुकेश कन्नाई कौन है? शक्तिमानी गंगाधारी। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ओबीसी आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस को लड़ना चाहिए कि नहीं? तो साथियों, इस देश में बहुत गड़बड़ हो रही है। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, आपके हक अधिकार खाए जा रहे हैं, आपको नौकरियां नहीं मिल रही, आपके लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। वोट हमने दिए, जो सड़क छापते आज अरबपति बन गए और हमारे लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, और जो समाज में आवाज उठा रहा है उसको दमन करके उसको डराया धमकाया जा रहा है। और हम लोग डरने और घर बैठने वाले नहीं है। ये क्रांति आग हमारे लगा दी है। अगर हमें हक अधिकार नहीं मिले, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिला, तो हम ये देश में क्रांति खड़ी करके रहेंगे। ये ऐलान ओबीसी महासभा की महापंचायत में छतरपुर की बुंदेलखंड की धरती से आज ऐलान किया जा रहा है। प्रशासन को 4 दिन का समय दिया जा रहा है। उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश को जाम करेंगे, बंद करेंगे, सड़कों को रोक देंगे, और सरकार में जितने विधायक मंत्री सांसद मध्य प्रदेश में घुसेंगे उनको हम क्या करेंगे? काले झंडे, मुर्गी के अंडे उनके ऊपर थकवाएंगे, उनको क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। और प्रशासन सुनो, कान खोलकर सुनो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और यहाँ पे जितने दलाल हैं हमारी समाजों में, और समाज में दलाल हैं तो भाजपा कांग्रेस में दुपट्टा डाल के घूम रहे हैं, समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तब किसी का मुंह नहीं खुल रहा। तो साथियों, किसी भी मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी ओबीसी एससी एसटी भाई के साथ हम लोगों की आबादी मध्य प्रदेश में 92% है। किसी भी समाज के साथ अन्याय अगर आप लोगों ने किया, सरकार के खिलाफ हो, तो ये लड़ाई लड़ने का काम कौन करेगा? ओबीसी महासभा करेगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है। साथियों, हमारे और वक्ता को बोलना है और हम प्रशासन को 4 दिन का अल्टीमेटम देके जा रहा है। मैं जिला अशोकनगर से आया हूँ 400 किलोमीटर, सिर्फ समाज की हमारी बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए। हमारे नौजवान कार्यकर्ताओं में जो झूठा मुकदमा हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए। और साथियों, ये पराक्रम धरती से करना चाहता हूँ। यहाँ पे जितनी समाज के लोग हों, चाहे वो यादव समाज के हो, कुर्मी समाज के हो, लोधी समाज के हो, कुतबा समाज के हो, और हमारी चौरसिया, गुजर, मध्य प्रदेश में 92 समाज है। सारी समाज अब हमारी समाजों में नहीं बटेगी।
हम क्या इकट्ठा करेंगे, जात छोड़कर जमात इकट्ठा करेंगे। और SC ST के दोनों भाई हमारे साथ हैं। SC ST OBC क्या चलेगा एक साथ। आप लोग महापंचायत में मेरी बात से सहमत है? SC ST OBC जिंदाबाद, SC ST OBC जिंदाबाद। तो भैया और अभी आप लोगों ने देखी क्या लाइव प्रस्तुति ओबीसी महासभा का प्रदर्शन चल रहा है डाक थाना छत्रसाल चौराहे पे। फिर हमको खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी, तब तक के लिए सभी जनता माई राम।